आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 17 जून 2024 सुबह के लगभग 9 बजे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रेलवे ट्रैक पर यात्रियों को ले जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रेड सिग्नल की वजह से खड़ी थी, तभी अचानक पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक बोगी दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। कुछ देर बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस बल की टीम पहुंची और यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से मालगाड़ी के ड्राइवर और कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर भी शामिल है। तो वहीं 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। साइट देख के आया, फिर अभी पेशेंट से सभी से मिला। डॉक्टर्स ने, रेलवे के स्टाफ ने, जिले के प्रशासन के स्टाफ ने, सब ने मिलके, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, सब ने मिलके, और गांव के लोगों ने भी, सब ने मिलके बहुत तुरंत रेस्क्यू का काम किया है। अभी सारा फोकस रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे है। साथ ही साथ कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा जो इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी भी आरंभ हो गई है। सारे डेटा, सब डेटा पॉइंट्स, डेटा लॉग सब कंप्लीट देखा जा रहा है। और हमारा सारा फोकस अभी रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे है, और किस तरह से पेशेंट्स के साथ भी मिलके आया, कैसे उनके परिवारजन उनके साथ तुरंत मिल सके, एक्स ग्रेशिया का डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी से जल्दी हो, और किस तरह से पेशेंट्स वापस अपने जीवन में आ सके, नॉर्मल लाइफ में आ सके। वही अभी सबका फोकस है। कमिश्नर रेल सेफ्टी की इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा, अभी कुछ भी कहना। वहीं पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हादसे के बाद उस रूट पर चलने वाली 19 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये तो हुई कुछ प्राथमिक जानकारियां। भारत में रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग रेल से यात्रा करते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो वे एक तरह से भारतीय रेल पर भरोसा करते हैं। भरोसा कि ये ट्रेन हमें अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देगी। भरोसा ये कि रात को ट्रेन में सोने वाला यात्री कल का उगता सूरज जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले ज्यादा नहीं तो पिछले वर्ष में हुए बड़े ट्रेन एक्सीडेंट की सूची एक बार देख लीजिए। 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर गई और वहां पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 290 लोगों की जान गई। 11 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 लोगों की मौत हुई। 29 अक्टूबर 2023 आंध्र प्रदेश में 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर, 14 यात्रियों की मौत। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों की जान माल का नुकसान होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मोदी सरकार के कार्यकाल में हादसे बढ़ रहे हैं? मामले में रेलवे बोर्ड की सीईओ जया वर्मा ने क्या कहा, ये सुनिए। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। गार्ड का डिब्बा था, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं। ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं।
पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं और उनको उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। जब भी ट्रेनों की टक्कर की बात आती है तो कवच पर सवाल जरूर उठते हैं। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है जिन्हें ट्रेन और ट्रैक पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। सिग्नल आने से पहले ही लोको पायलट को पता चल जाता है कि सिग्नल रेड है, ग्रीन है या डबल येलो है। कवच सिस्टम सिग्नल जंप करने पर एक्टिव हो जाता है। यह लोको पायलट को अलर्ट करता है और ट्रेन के ब्रेक का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जब सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो पहली ट्रेन के मूवमेंट को एक निश्चित दूरी पर रोक देता है। अगर कवच सिस्टम लगाया जाए तो हादसों से बचा जा सकता है या काफी हद तक कम किया जा सकता है। देश भर में अभी कवच की क्या स्थिति है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ जया वर्मा ने क्या कहा, ये सुनिए। 25 बताया, पर मे बी 50 के आसपास हॉस्पिटल में लोग हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू दैट, बट लेट मी अश्योर यू कि सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग टू एंश्योर दैट आवर ट्रेन ऑपरेशंस रिमेन सेफ। और जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी and we have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing जो कि proliferate करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है। पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम, कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3,000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है। अब इस पर सुधांशु मनी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। आपको मैं बताऊं, 7-8 साल पहले हर साल 500 से 600 लोग मरते थे रेल दुर्घटना। ये रेल दुर्घटना की बात कर रहे हैं। कोई आपको बोलेगा कि 26,000 लोग मर जाते हैं, जिस भी वजह से हो, लेकिन रनओवर केस हुआ, उसमें आप रेलवे का दोष नहीं दे सकते। रेलवे को प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए, वो अलग बात है। तो 500 से 600 लोग मरते थे। आज की डेट में ये नंबर 50 पे आ गया था। बालासोर ने सारी स्टेटिस्टिक बिगाड़ दी और पिछले साल मुझे लगता है नंबर 350 टाइप पहुंच गया होगा। तो ये कोई जादू नहीं हुआ। एक तो ट्रैक इंप्रूव हुआ और एक सबसे बड़ी चीज हुई, सारे लेवल क्रॉसिंग अनमैन्ड एलिमिनेट हो गए, सारे जीरो कर दिए गए। या तो मैन कर दिए गए या वहां पे अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बन गया। और सबसे 30 से 40% केस लेवल क्रॉसिंग पे होते थे, वो बंद हो गए। तो दुर्घटना कम नहीं हुई है, अरे सॉरी, बढ़ी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मैं डिफेंस दे रहा हूं। वो दुर्घटना तो कम होती जानी चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, और ये जो हो रही है ये नंबर ही ज्यादा है, इसको कम करने को हमें देखना चाहिए। तो ऑपोजिशन का कहना कि बढ़ गई है, ये तो गलत है। फिर ऑपोजिशन का ये कहना, मैंने ये भी स्टेटमेंट सुना है कि एसीडी तो 2005 में डेवलप हो गया था, आप नहीं लगा रहे हैं, वो भी गलत बात है। वो एसीडी तो कोई फेल्ड सिस्टम था, वो कोई लगाने लायक सिस्टम बन नहीं पाया था। उसके ऊपर रेलवे इंजीनियर ने एक्सपैंड करके कवच बनाया है, जिसमें एसीडी एक बड़ा छोटा सा पार्ट। तो बिना समझे ये बोलना कि एसीडी तो हमारे टाइम में ही हो गया था, आप लगा नहीं रहे। ये तो हम नहीं कह सकते कि इस हादसे की वजह कोई एक सिग्नल फॉल्टी है। कारण पता करना एक्सपर्ट्स का काम है, लेकिन ये सारे पहलू आपके सामने रखने का मकसद यह है कि रेलवे के पूरे सिस्टम में किस तरह घुन लग चुका है, जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और रेलवे को चाहिए तात्कालिक सुधार। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।